नीट पेपर लीक को लेकर देखिए बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। होना लाजमी भी है। देश भर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी की जाएगी। एनटीए का कहना है कि अब नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है। पहले भी नीट की परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन एनटीए ने इससे कोई सबक नहीं लिया और अब एक बार फिर 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। क्या इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जिम्मेदारी लेगी और पेपर लीक के आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि ये प्रदर्शन से भरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। हालांकि एक हफ्ते के अंदर उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में डालने वाला मास्टरमाइंड कौन है, वो गिरोह कौन है जिसने इस पेपर को लीक किया और बच्चों की, छात्रों की उस मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसकी तैयारी वो न जाने कितने वक्त से करते हैं और उस शिद्दत के साथ करते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद होती है कि उनकी मेहनत का नतीजा सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक गिरोह जो है वो पेपर लीक कर देता है और फिर दोबारा से ये पेपर अब आयोजित किया जाएगा। हालांकि देखिए, जांच का दायरा बढ़ गया है। करोड़ों का सौदा है नीट, ये बता देते हैं। एक बच्चे पर सालाना 2 से 5 लाख रुपए तक का खर्च इस दौरान यहाँ पर आता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। आप समझिए, कोचिंग कारोबार का जिक्र करें तो ये करीब 1100 करोड़ रुपए का है। तो देखिए, आप समझिए किस तरह से अब इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है। और जो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप अलग अलग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो दरअसल इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है, नीट पेपर लीक केस, जिसमें नीट पेपर लीक केस में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीबीआई ने नासिक से आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया। 30 साल का शुभम, आपको बता दें कि BAMS अंतिम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है, यानी कि लास्ट ईयर का ये छात्र है और नंदगांव तालुका का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी जांच के जरिए उसकी पहचान की और मंदिर जाते वक्त आखिरकार ये धर दबोचा गया, पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी शुभम ने कथित तौर पर अपना नाम उजागर करते हुए अपना गुनाह, अपना अपराध कबूल लिया है। अब मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में अब तक 16 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन जिस तरह से 22 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका दिया गया है, पूरे देश की निगाहें इसी पर हैं कि गिरोह कौन है, मास्टरमाइंड कौन यहां पर है। बहरहाल, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन बहुत तेज हो गया है। दिल्ली से पहुंची सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने जयपुर में राजस्थान एसओजी ऑफिस से जुड़े अहम दस्तावेज और सबूत भी इकट्ठे किए। एसओजी की हिरासत में मौजूद संदिग्धों से भी सीबीआई अब पूछताछ करेगी, जबकि सीबीआई की एक और टीम आज सीकर यहां पर पहुंचेगी। तो अब जांच का दायरा देखिए बढ़ चुका है। सीबीआई को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है ताकि हकीकत पूरी तरह से और जल्द से जल्द सामने आ सके। सीबीआई की टीम जयपुर के एसओजी दफ्तर पहुंच रही है और जो नीट से जुड़े हुए मामला है उसके अंदर अब सीबीआई की टीम यहां पर है इस वक्त और यहां पर जो आरोपियों को रखा गया है एसओजी थाना के अंदर, अब उनको यहाँ हैंडओवर लिया जाएगा। और सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है पूरे मामले के अंदर। जो पूरे आरोपी है इस नीट केस के अंदर, जिसमें अलग अलग जगह से जो लोग हैं, ये पूरी सीबीआई टीम के लोग हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। और यहाँ आप देखिए कि क्या कहेंगे जा रहे हैं। नीट यूजी 2026 ये परीक्षा रद्द हो गई और रद्द होने के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य अब अनिश्चितता के दौर में है। वहीं एनटीए के इस बड़े फैसले के बाद जहां एक तरफ सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए का एक्शन।
गड़बड़ी के आरोपों के बाद नीट यूजी 2026 रद्द। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ा है जिन्होंने सालों मेहनत की और तैयारी के बाद ये परीक्षा दी थी। एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। एजेंसी का कहना है कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और सबूतों के आधार पर मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं था। अब नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीख और एडमिट कार्ड शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और पहले से जमा की गई फीस भी वापस की जाएगी। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई अब एनटीए से लेकर अन्य सरकारी और निजी संस्थानों से पूछताछ करेगी और पेपर लीक के पूरे नेटवर्क की जांच करेगी। एनटीए ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। नीट यूजी 2026 रद्द होने से छात्रों में नाराजगी। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश में विरोध भी शुरू हो गया है। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठाए। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे सिस्टम की बड़ी लापरवाही बताया और कहा कि बिना अंदरूनी मिलीभगत पेपर लीक संभव नहीं। पेपर बनाता कौन है, छपवाता कौन है? आप समझिए कि कहीं ना कहीं इंटरनल हमारे सिस्टम में लूपहोल है, उसकी वजह से ये चीज बाहर गई है। नहीं तो आप कैसे ले जाएंगे कि ये सिस्टम को आप सेंध कर देंगे? कहीं ना कहीं इनको रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, इनको अपनी टीम सुधारनी पड़ेगी। इस बीच शिक्षाविदों का मानना है कि बार बार हो रहे पेपर लीक के मामलों को देखते हुए परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है। नीट जैसी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की भी मांग उठने लगी है।